हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या बालन क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाली हैं मैथ्स पे रिश्तेदारों के बारे में। वो ही रिश्तेदार जैसे हमारे घर में आते हैं, मामा, चाचा, दाऊ, मौसी, बुआ, सब लोग। ठीक है। अब ये कैसे हमारे मैथ्स में काम करेंगे? नहीं, जिस तरह से ये सब रिश्तेदार हमारे घर में होते हैं, वैसे ही मैथ्स के भी सेट्स में अपने कुछ अलग रिश्तेदार हैं। यस, सेट्स में। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में टाइप्स ऑफ सेट्स डिस्कस किया था, लेकिन आज हम बात करेंगे कि मैथ्स के अपने रिश्तेदार जो सेट्स में आते हैं, भाई कहीं से भी उठकर यूनियन आ जाता है, कहीं से भी उठकर इंटरसेक्शन आ जाता है, कहीं से भी उठकर सबसेट आ जाता है, कहीं से भी उठकर सुपरसेट आ जाता है। फिर पता नहीं कौन सा आ जाता है। मतलब मान लो, कभी नहीं होता वही मासी और मम्मी में बहुत मेल मिलाप हो गया, एकदम से बहुत यूनियन हो गया, यूनिटी आ गई, यूनियन। ओहो, क्या बात है। और वहीं इन दोनों में एक तरफ मासी है, एक तरफ मामा है, दोनों में कॉमन हमारी मम्मी है। तो वो हमारे बीच की बंदर बन जाती है। भाई जो कहना है इनसे कह लो, मौसी के लिए भी और मामा के लिए भी। अगर मौसी से बात मनवानी है तो भी मम्मी को बोलो, और मामा से बात मनवानी तो भी मम्मी को ही बोलो। ठीक है, इस तरह से। या फिर हम बात कर सकते हैं सबसेट्स की। सबसेट्स कुछ ऐसे होते हैं कि भाई सब कुछ हमारे घर में आइए, किसी हम लोगों के घर में नहीं आ सकते, सब हमारे घर में आ जाएंगे। ठीक है। तो वो जो लोग सब लोग हमारे घर में आ गए हैं, ठीक है, तो हम किसी और के सबसेट हो जाएंगे। पढ़ेंगे आगे कैसे होगा। सुपर से कोई दादागिरी ना भाई। नंबर वन, भाई एक वो होता ना जिसको सब कुछ मिल जाता है, और हम लोग जिसको कुछ नहीं मिलता। बॉस, सुपर सेट इज द बॉस। ठीक है। तो आज इस चैप्टर में इस पार्ट में हम लोग इन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सेट्स में ये लोग आते कहाँ से हैं और उनका काम क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेट्स पार्ट 3। सेट्स में इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सेट्स सेट्स में हमारा एक पार्ट होता है डिस्जॉइंट सेट्स। डिस्जॉइंट सेट का मतलब होता है जब कुछ भी कॉमन नहीं होता सेट्स के अंदर, तो हम उसे डिस्जॉइंट सेट्स कहते हैं। मतलब कुछ भी, कोई भी एलिमेंट सेट ए और सेट बी में कॉमन नहीं है, तो उसे हम उसे डिस्जॉइंट सेट्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट। डिस्जॉइंट सेट्स का एग्जांपल है, मान लीजिए ए है, बी है, अब ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एक एलिमेंट है 7 8 9। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसमें ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उसे आप डिस्जॉइंट सेट्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। देखो, ये है हमारे मैथ के कुछ रिश्तेदार जिनके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। एक रिश्तेदार है यूनियन, एक है इंटरसेक्शन, एक है सबसेट और एक है सुपरसेट। जैसे हमारे घर में रिश्तेदार आ जाते हैं ना कुछ भी कुछ बोलते बोलते, वैसे ही ये भी मैथ्स के रिश्तेदार है, कुछ ना कुछ तो बोलते हुए आएंगे ही आएंगे। वही, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। ओके, अब वो बोलते हैं कि मान लो कि स्कूल में दो ग्रुप्स हैं, किसी को डीसी पसंद है, किसी को मार्वल पसंद है। ठीक है। अब दोनों को अलग अलग चीजें पसंद है, तो आप किसके सपोर्ट में हैं? अब स्कूल के टीचर ने क्या किया कि दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया फॉर अ डिबेट और फॉर द कॉम्पिटिशन में। अब क्या हो जाएगा कि अब उन्हें मजबूर दोनों को साथ में रहना पड़ेगा, मिल के रहना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो उन्हें मार्बल पसंद हो, चाहे उन्हें डीसी पसंद हो। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, दोनों को मिलकर रहना ही पड़ेगा। जैसे हम आपकी बात करें तो हमें इस इंडिया में रहना ही पड़ेगा, चाहे किसी को बीजेपी पसंद हो, चाहे किसी को कांग्रेस पसंद हो। कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो यूनियन वो है जिसमें दोनों को मिलकर रहना पड़ता है। यूनियन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अ ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय यू। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो ए यूनियन बी वो होगा जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स डीसी और मार्बल दोनों के की होंगे, दोनों के ही स्टूडेंट एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे यूनियन। ओके, ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन मतलब अब कॉमन। देखो, कुछ स्टूडेंट स्कूल में ऐसे भी होंगे जिनको डीसी और मार्वल दोनों पसंद है। ठीक है,
जो सबके बहुत जल्दी फ्रेंड्स ही बन जाते हैं, भाई मैं तो इसका भी फ्रेंड हूँ, मैं इसका भी फ्रेंड हूँ। अब वो बीच का बंदर, जिसे हम कहते हैं ना बीच का बंदर, ठीक है, जो इसकी पार्टी में जाएगा तो भी समोसा खाएगा और इसकी पार्टी में जाएगा तो भी समोसा खाएगा और दोनों की पार्टी में वो इनवाइट भी होगा, नहीं? तो वही वाला है इंटरसेक्शन, जो दोनों में आएगा, ठीक है, जो इसमें डीसी को भी पसंद करता है और जो मार्वल को भी पसंद करता है, तो वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे इंटरसेक्शन होंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया है, बट इसको हम, ये यहाँ पर आता है ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसमें दोनों ही आते हैं, मार्वल भी और डीसी भी। ओके, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट्स सारे एलिमेंट जो ए ने बी में किए। जैसे हम बात करें, ओके, जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, मतलब इंडिया के पास बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे पास, और इसने हम लोग को क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ सिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मध्य प्रदेश जो है इज द सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर है ना मध्य प्रदेश, तो इसलिए वो सबसेट है। समझ आया? अगर मैं बोलूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेट्स के बारे में बात करूंगी, गोवा और राजस्थान, क्योंकि गोवा सबसे छोटा स्टेट है और राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, तो लेकिन ये दोनों तो सबसेट हुए ना इंडिया के। तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि जब एक ग्रुप जिसके बारे में बात कर रहा है वो ऑलरेडी दूसरे ग्रुप में इंक्लूडेड है, उसके साथ और भी नंबर्स हैं लेकिन वो भी इंक्लूडेड है, तो उसे हम कहते हैं सबसेट। उसको हम टिल्टेड यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे जो लाइन होती है वो इक्वल्स टू का साइन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये वाली ना जो लाइन है ये इक्वल्स टू के साइन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, चलो नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे एक फ्रूट बास्केट है, फ्रूट बास्केट में बहुत सारे तरीके के फल हैं। अब मैंने इसमें से तुम्हें बोला कि मुझे सिट्रस फ्रूट की निकालना है, सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंज, मुझे वो 4 ही निकालना है। तो अब ये जो सिट्रस फ्रूट है, ये वाले, ये जो सारे सिट्रस फ्रूट है, ये क्या होगा, ये सबसेट हो गए एक एक, मतलब मैंने जो फ्रूट बास्केट थी पूरी उसको मैंने ए लिया और जो सिट्रस फ्रूट थे मैंने उसे बी लिया, तो नाउ बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी ए में आता है तो इसलिए बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी ए का पार्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको एक और फॉर्म में तुम्हें बताऊं, जैसे यहाँ पर ये मान लो ये एक है, इसके अंदर ये ए है और ये बी है, ये ए के अंदर बी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, सबसेट समझ आया? तो सबसेट में क्या होता है कि जब एक चीज दूसरे के अंदर पूरी तरह से आती है हम उसे सबसेट कह कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल लें, पूरी क्लास तुम्हारी फ्रेंड है, ठीक है, पूरी क्लास तुम्हारी फ्रेंड है लेकिन उसमें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो है वो सबसेट हो गई तुम्हारे फ्रेंड्स की। समझ आया? क्योंकि पूरी क्लास में तुम्हारी फ्रेंड भी तो आती है, बेस्ट फ्रेंड भी तो आती है, इसलिए जो बेस्ट फ्रेंड इज द सबसेट ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके, समझ आया? ओके, नेक्स्ट, सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट हमारा बॉस है, बॉस जैसे बड़ा भाई नहीं होता है, मैं पीट दूंगा, मार दूंगा, तोड़ दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। एक वो पर्सन जिसके पास सब कुछ मिलेगा, उसके पास सारे तरह के स्नैक्स होंगे, उसको बाहर जाना भी अलाउड होगा, उसको स्टेशनरी भी सारी मिल जाएगी, उसको लास्ट में चीजें याद आएंगी तो भी उसको मारनी पड़ेगी, वो सब हमारे साथ ही होता है, हम छोटे हैं। बड़ा भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, वही तुम्हारा सुपर सेट है। ओके, बड़ा भाई मतलब बॉस, वही सुपर सेट है। सुपर सेट मतलब अगर मेरे पास सेट ए में राम, श्याम और रिया है और सेट बी में राम और श्याम है, तो सेट ए बड़ा है भाई, उसके पास 3 बंदे हैं, उनसे बच के रहना, ठीक है। जैसे अगर तुमने बुला मीम नहीं लिखा होगा कि भैया मैं तो बड़ा ही पूरी क्लास से कि मेरा भाई देख लेगा, तो वो कहते हैं कितने कितने लोग हैं नीचे मारने के लिए आए, कहते 10-15 लोग हैं, और हमारे पास कितने लोग, हम 2 ही हैं, तो वो यहाँ पर सुपर सेट हो गया और हम 2 ही जो है वो हम सबसेट हो गए। समझ आया? हाँ, ये इस तरह से हम बात करेंगे, तो ये सुपर सेट है। ओके, चलो, तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स जो मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन कर दिया। पार्ट 4 आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे वेन डायग्राम्स के बारे। ओके, चलो मिलते हैं पार्ट 4 के साथ।